बहुत सी सास तो बड़ी बजनीली होती हैं, बजनीली, शरीर से नहीं, दबाव बना के रखती हैं, दबाव, इतना दबाव के घुटी जाती है बच्ची बेचारी, बहू ऐसा लगता है दम घुट रही है, इतना वजन। और कुछ सास बहुत हल्की फुल्की होती हैं, कुछ बहुओं को तो पता ही नहीं चलता कि हम सास के यहाँ रह रही हैं कि माँ के यहाँ रह रही हैं, इतनी हल्की फुल्की। जो ये कहती है बेटा करो खाओ मोए खवाओ, आराम से अपना घर समझो, हैं, और गलती तो सदा होती रहती है, गलतियों पे ज़्यादा ध्यान मत देना। ऐसी सास बहुत हल्की होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। और कुछ इतनी बजनीली होती हैं कि सास के मारे बेचारी बहू के पांव कांपते ही रहता दिन और रात, कप कप ही छूटती रहती है। और उसी डर के मारे उसे गलतियां और ज्यादा होती हैं, डर के मारे। वो मैंने सुनाया था ना एक चुटकुला पहले ही दिन, एक घर में एक 130 किलो की थी, 30 किलो की सास, कितने की? तुम बड़ा याद कर रहे हो, अरे 130 किलो की। अब बताओ बहू कैसे कैसे तालमेल खाना हो। एक दिन उस घर में चोर आ गया, चोर, और जाने कैसा संयोग बनो कि चोर 130 किलो की दबोच लो, और मान नहीं मारो न पीटो, बस नीचे डाल के बाद ऊपर बैठ गई। और चोर की धमन करी जा, और आवाज लगा रही अपने आदमी को, कहे चिंटू के पापा, अरे जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। चिंटू के पापा अपना भेड़ बढ़ाते भाई, वहां के मीटते भाई, क्या बात है? अरे बोले जल्दी से पुलिस को बुला के लाओ, सामने वो पुलिस चौकी है ना, पुलिस को बुला के लाओ, मैंने चोर दाब लिया। अब चिंटू को पापा दौड़ के जाए भी कोशिश में है, तो भाई चप्पल ढूंढ रहा अपनी। अब वैसी जग के आया तो आंखें नहीं खुल रही, और चप्पल खो गई। अब इधर ढूंढ उधर ढूंढ, काफी देर रह गई, तो नीचे ते दव्यो दवायो चोर बोलो कि भैया मेरी पैरजा पर जल्दी बुलाएला। अरे भैया मेरी पैरजा, अरे पुलिस आ जाएगी तो जा पे तो जान बच जाएगी। अब बताओ ऐसी 130 किलो की है, बाकी बहू कैसे दिनों रात सिर पे धारण करके आगते हो गई। आदमी को हल्का फुल्का रहना चाहिए। एक सूत्र दे रहा हूं, सभी को बड़े काम आएगा। गलतियां करने वाले को तुम सजा नहीं दोगे तो ज्यादा खुश रहोगे। एरी मैया, छोटा सा बालक गलती कर दे और तुम नहीं पीटो तो तुम भी सुखी और बालक भी सुखी। लेकिन वो ज्यादा गलती करता है तो तुमको कभी कभी मजबूरी में उसके कनपटी पे झड़ना पड़ता है। लेकिन तुमने जब नहीं पिटाई की थी तब तो दिल में चैन था, लेकिन जब पिटाई कर दी तो अब वो तो सुखी है गो, पर मैयो दुखी है। अब भाई बहुत दुख है रहा कि मैंने कनपटी दे दा। अब वो तो चलेगा खेले में, अब बुर हो रही है कि मैंने ऐसा मारे हो आज, हैं भाई कनपटी लाल है रही होगी। फिर दूसरे भैया भाई बुला ला, हैं जितना मारा नहीं था फिर उसे दूध पिलाएगी, खिलाएगी, बहुत प्यार करेगी। जब तक वो उसका अपने दिल को सुकून नहीं पैदा हो जाएगा तब तक चैन से बैठेगी नहीं। तो किसी को दंड देने के बाद तुम कभी चैन से रह ही नहीं सकते। यदि चैन से रहना है तो दूसरों को दंड देना बंद करना पड़ेगा। दरवेश क्या नहीं देते, महापुरुष महात्मा
दरवेश क्या नहीं देते, दरवेश क्या नहीं देते, सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। तालियां जोर से बजाया कर भाई, हम नहीं खेलेंगे फिर। हाँ, हम इतनी मेहनत कर रहे, तुम इतनी सी भी नहीं कर सकते हो। दरवेश क्या नहीं देते, सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। तेरी करनी तू जाने, तेरी करनी तू जाने, जा हम तुझे सजा नहीं देते। क्यों? तेरी करनी तू जाने, जा हम तुझे सजा नहीं देते। डर है, क्या है? डर है संबंधों के टूट जाने का, डर है संबंधों के टूट जाने का। इसलिए हम तुम्हें मशवरा नहीं देते। मशवरा माने सलाह, हम सलाह देंगे तुम मानोगे नहीं, हमारी तुम्हारी बिगड़ जाएगी। डर है संबंधों के टूट जाने का, इसलिए हम तुम्हें मशवरा नहीं देते। दरवेश क्या नहीं देते, सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। सबसे आदमी सुखी रहेगा जीवन में कौन? बताएं कि नहीं बताएं? एक सूत्र जीवन में जिसके आ जाएगा वो हमेशा खुशी रहेगा। सभी कंधों पर रख लेंगे, सभी कंधों पर रख लेंगे, कोई मरना तो सीख ले। कब रखते हैं लोग कंधों पे? इससे पहले एक बात और कह दूं, जमाने की बड़ी एकता देखी है, जमाने की बड़ी एकता देखी है जिंदों को गिराने में। तालियां बजाओगे तुम बहुत जोर से। जमाने की बड़ी एकता देखी है जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। सही है कि नहीं है? हमारे टोपी वाले बड़े ध्यान से सुन रहे हैं एक एक बात को, और बड़े बूढ़ों के तो काम की बातें हैं। हाँ, जमाने की बड़ी एकता देखी है जिंदों को गिराने में और मुर्दों को सभी कंधों पर रख लेंगे, कोई मरना तो सीख ले। गलत बातों को खामोशी से सुनना और हामी भर लेना, समझिएगा, संसार की बातें। गलत बातों को खामोशी से सुनना और हामी भर लेना, बहुत हैं फायदे इसमें, कोई करना तो सीख ले। बहुत हैं फायदे इसमें, पर कोई करना तो सीख ले। सभी कंधों पर रख लेंगे, कोई मरना तो सीख ले। एक पंक्ति अब मैं आपको गुनगुना रहा हूं और आप भी मेरे साथ गुनगुनाइएगा, और बात जमे तो दिल में रख लेना, तुम्हारे जीवन भर काम आएगी। मीठी मीठी तालियां। तालियों की आवाज।
जय भोले। और ऊपर अब पंक्ति गुनगुना रहा हूं। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर, बोलो तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें। ये पंक्ति याद करनी है, बड़े काम की है। काम की लग रही है कि नहीं? तुम्हें मार, तुम्हें बिगाड़े, याद नहीं हो पाई तुम्हें? तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। ये हमारा सर्विस है ना, ये सबको सुधारना चाहता है। इसके लिए बड़े काम की पंक्ति है। ये सुधारना नहीं है, अपन को सुधर जाना है। तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हारे बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें बिगाड़े, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर। अच्छा, तुम सब मेरी तरफ मौकर के गा रहे हो, मुझसे कह रहे हो? चलो कह लो भैया, तुम्हारी कहा कह लो, हम ही कह पा रहे। हाँ, बात भी सही है, हम ही तो कहलवा रहे। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार, ये तो मेरी तरफ हाथ कर कह रही है छोरी, तो बता। अच्छा, प्रेम में बात बुरी क्यों नहीं लगती है, हैं? तुम सब मेरी तरफ मौके कह रहे, पर मैं बुरे नहीं लग रहे, अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि मेरी तेरी यही एक पहचान है, मैं तेरी जान हूं और तू मेरी। क्या ये तेरा महल, क्या ये तेरा महल, क्या मेरी झोंपड़ी, क्या ये तेरा महल, क्या मेरी झोंपड़ी, और मैं भी मेहमान हूं तू भी
तुम्हें मार देंगे तुम्हारे, जोर से बोलो, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। इसलिए हमें करने की जरूरत नहीं है। तेरी करनी तू जाने, जा, हम तुझे सजा नहीं देते। ये भाव आ गया, वह व्यक्ति चैन से रह सकेगा और वह व्यक्ति ही आगे बढ़ेगा। वह व्यक्ति इस धरती को छोड़ेगा तो सारी धरती की आंखें पानी से भर जाएंगी, नमी से भर जाएंगे। सीता जी की सासुओं को दशरथ ने समझाया कि राखेउ नयन पलक की नाई। बधूलरी किनी पर घर आई, राखेउ नयना पलक की नयना पलक की एक बात और मन में आ रही है, तुम पूछो तो कहूं, तुमसे नहीं इनसे कह रहा हूं। हाँ, पर सासुन की बात है। हाँ, बुरा मत मानियो, आओ। क्या मानोगी? सास बन गई है अत्ते, बुरा तो नहीं मानोगी? अच्छा ठीक है। एक बात इशारे में कहूंगा, पर मैं पूरी नहीं कह पाऊंगा भैया, काऊ बुरी लगे बिना बात। इशारे में कहूंगा पर तुम समझ जाओगे, क्योंकि तुम मेरे दिल की बातों को बहुत अच्छी तरह समझते हो। मेरे श्रोता मेरी शब्दों को कम, मेरे दिल की बात को ज्यादा समझते हैं। कहूं? हाओ बोलो। हाँ, एक डोकरी थी, डोकरी दांत वाली, बिना दांत वाली नहीं थी। तो वो हमेशा अपनी बहू की बुराई करती रहती। ऐसी आ गई कुलक्षणी, कैसे खानदान की, पता ना जाके मैयों ने जन काका सिखाया होगा, जन का ना सिखाया हो, पूरे दिन बुराई करती रहती। एक सज्जन से आदमी थे, उन्होंने एक दिन पूछा कि मैया तेरी बहू में क्या क्या बुराइयां जरा गिनाना। तो उसने बताया कि सबसे पहली बुराई तो यह है कि कुलक्षणी 8 बजे जगती है। कितना? 8 बजे जगती है। तो दूसरी बुराई क्या है? दूसरी बुराई है कि मेरे छोरा पे ऑर्डर चलाती है। 8 बजे जगेगी तो सीधे मेरे छोरा से कहेगी चाय बना के ला। अब बताओ, मैं सोच रही थी कि आके सेवा करी, वो तो मेरे छोरा पे उल्टी हुक्म चलाती है, चाय बनवाती है। और क्या बताऊं महाराज, वो तो पूरा काम मेरा ही बच्चा करता है, वो तो बस सोती रहती है। और बांध तो एक बहाना और लहरा के बोले का पढ़ाई कर रही है बहू बन के, पढ़ाई लपटंटो बनेगी, लपटंटो गाँव की भाषा में वो डोकरी कहती है। अरे पढ़ना होता तो अपने बाप के यहीं पढ़ती, यहाँ के बहू काम करेगी पढ़ेगी? बताओ, पढ़ रही है, किताब लेके बैठी रहती है, मैं छोरा काम करता है। बताओ क्या बताऊं मैं आपको। अच्छा,
ए छोरियों एक दूसरे की तरफ मत देखो। अब एक दूसरे दिखा रही है कि देखो बाकी सासू की बात कर रहे हैं, बाकी ऐसी है, बाकी ऐसी है। वो आदमी बड़ा समझदार था, आदमी बड़ा समझदार। उसने उस मैया से एक बात पूछी, मैया तेरी छोरी तो खैर, वो तेरी बहू तो खैर ऐसी है, ठीक कह रही है तू, पर यूं बता तेरी लड़की भी है क्या? बोले हाँ एक बड़ी बेटी भी थी मेरी, मैंने शादी कर दी। अच्छा ये बता तो वो सुख में है कि नहीं है? हाँ बोले बाकी तरफ से तो चोला चैन में है, वो तो बड़े सुख में पहुंची है, बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा अच्छा परिवार मिले, पर मेरे घर में कुलक्षणी आ गई है। अच्छा बोले तेरी छोरी को काका सुख है तो बता, अब जरा समझ के चलना, मैं इशारा करूंगा बस, ठीक है? तो वो डोकरी कहती है कि सबसे पहली बात तो मुझे दामाद बहुत अच्छा मिला है। बोले का अच्छा ही है वहां में? बोले मेरी छोरी को बिस्तर पे ही बना करके चाय पिला देता है। समझ रही हो ना? हमने इशारे में कुछ बातें कह दी। अच्छा बोले इतना अच्छा दामाद है? बोले हाँ। बोले और क्या सुख है तेरी बेटी को? बोले हम पे तो व्यवस्था नहीं है पाई बाकी पढ़ाई की, लेकिन मेरे दामाद ने कह दिया कि जितनी पढ़ेगी उतनी पढ़ाऊंगा, खूब आराम से पढ़। इतना अच्छा मुझे दामाद मिले है। और पता है इतनी खुश हूं मैं अपने दामाद से, इतनी खुश हूं कि मेरी छोरी तो कुछ काम ही नहीं करन दे, सब काम अपने आप कर ले, तो झाड़ा बुहारी तक कर देता है, यहाँ तक कि आटा स्वयं लगा देता है, छोरी तो बस इन्हें 2 रोटी डाल देता है। इतना अच्छा है। और सबसे अच्छी बात बताऊं बाबा, सबसे अच्छी बात यह है कि दामाद इतना अच्छा है कि मेरी छोरी कहे वही काम होगा। जिस दिन से मेरी छोरी का विवाह हुआ है तब से वो माँ की तो मानती ना ने, माँ की तो मानता ही नहीं है, बस मेरी छोरी की मानता है। तो ताते छोरी की तरफ से और दामाद की तरफ से तो आत्मा सुखी है, पर मेरी बहू कुलक्षणी आ गई है। बात समझ में आ गई? आप तो क्या समझदार हो ही है? बहू जिन कामों को कर रही है वो तो कुलक्षणी है, और तेरी छोरी उन्हीं कामों को कर रही है तो बड़ी सुलक्षणी है। तेरी छोरी को जो सुख वहां मिल रहे हैं और बहू को वो सुख देना नहीं चाह रही है तू, यही तो परायापन है, यही तो भेदभाव है, हैं? इतना ही कहना था मुझे। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम। अब ससुरों की भी ना बात कर लूं तुम कहो तो बड़े टोपी हिला रहे बहुत देते। जय हो आप सबकी, बड़े बूढ़े इनकी जय हो। भगवान करे तुम्हारा घर छूट जाए। अब लगे तो बददुआ सी रही होगी, पर है दुआ, किसी की समझ में आ जाए तो। पर है बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल है। होए न विषय विराग
भवन बसतवा चौथपन, हृदय बहुत दुखला, जन्म गयो हरि भगति बिनु। कुछ जगह ऐसी हैं मेरे बड़े बूढ़े हो, वहां एक समय की सीमा में रहोगे तो ही इज्जत होगी, और वहां समय से ज्यादा रहोगे तो इज्जत तो चली जानी ही है। कहो रिश्तेदारी में जाओ, कम समय रहोगे तो इज्जत रहेगी, कहीं भी एक लिमिट में रहोगे तो इज्जत रहेगी। और मैं तो यहां तक के कहूं कि अपने भी घर में एक समय अवधि है, उस समय तक रहोगे तो इज्जत रहेगी। जो शिकायत करते हैं ना कि महाराज मेरी बहू बड़ी ऐसी है, मेरा बेटा बड़ा खराब है, और हमारी तो घर में इज्जत ही नहीं रही, बुरा मत मानना, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। नियम बनाया गया था वेद में कि 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करो, 50 वर्ष तक गृहस्थ में रहो, उसके बाद 51 लग जाता है। 51 वन माने वन वन वन, कौन सा? वृंदावन। लेकिन हमारे बड़े बूढ़े तो ऐसे वृंदावन को नाम लेते तो गुस्सा आ जाता है, और कछु बड़े बूढ़े तो ऐसे पीरो कुर्ता पहरवे ही डर पता है, कहूँ घरते नहीं निकाल दे, कहूँ घरते नहीं निकाल दे, हमें पीरो कुर्ता पहरा रहे हमें तो है? भैया यदि इज्जत चाहते हो तो मैं एक बात बताने जा रहा हूं, तुम कहो तो बताऊं, बोलो। अपनी कमाई में से 10% तो तुम धर्म में लगाते ही हो, 10% को इकट्ठा करके अलग से किसी तीर्थ में एक कमरा बना लेना, और थोड़े से पैसे इकट्ठे रखना, और जब घर में इज्जत कम होने लगे तो तीर्थ में निवास करना। और मैं चैलेंज करता हूं, जब तुम तीर्थ में निवास करोगे और अपनी जिंदगी खुद जियोगे तो वे ही बहू और बेटा स्वयं तुम्हें बुलाने के लिए बार बार जाएंगे कि पिताजी आओ तो घर डोले आओ, बहुत दिन आएंगे। इज्जत नहीं हो तो मुझे पकड़ लेना, इज्जत होगी। क्यों? भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे,